नमस्कार, राधे राधे। मैं राजकुमार आप सबका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है कि अच्छे होंगे। वीकेंड है, आज शनिवार, छुट्टी है, बंद है। और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे, साथ में स्टॉक की बात करेंगे। MBC कोर्स में इस बार इस वीक कौन से स्टॉक चलने वाले हैं। अच्छा, आज मैं कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को ना। जैसे कि कोई स्टॉक होता है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर मान लो आपके पास छोटा सा अमाउंट है और उस स्टॉक में आपको लगता है कि ये मूवमेंट करने वाला है। मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। जैसे एक बुलिश कैंडल बन गई, आपको दिख गया ये, इसको बनने के बाद अब आपको पता लग गया कि इसके ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी। अब यहां से इसका हाई ऐसे कटता है, ग्रीन कैंडल से हाई कटा, या एक रेड कैंडल बनेगी उसके बाद हाई कटा। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर मान लो आपके पास 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पे इसके हाई पे सिर्फ अपना 30% ही डालिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आती गई है, एकाएक ऊपर नहीं जाएगी। इसे जाना होगा तो ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, यानी कि ये डबल बॉटम बना के तब जाएगी। अब आपको इंतजार करना होगा इसके 50% बॉडी के आसपास। मैं एक स्विंग ट्रेड का नया तरीका बता रहा हूँ। तो आपको इंतजार करना होगा कि इसके 50% बॉडी के आसपास कैंडल आ जाए कोई रेड वाली, तो अपना 30% फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। इसमें टाइम फ्रेम आपका बड़ा हो सकता है, समय लग सकता है, पर आपका स्विंग जरूर कंप्लीट होता है। 10 में 6-7 बार आप पॉजिटिव जाएंगे, अगर आपको प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न सब कुछ कायदे से आता है तो। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। सीखने के लिए अपना चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके आराम से सीख सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद 30% आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद अब जैसे स्टॉक में कोई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो, तो आप क्या करेंगे? यहां से आराम से अपना लास्ट वाला 30% इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर इस स्विंग को पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। यही होता है स्विंग करने का तरीका। बहुत आप 2-1 दिन में प्रॉफिट चाहते हैं या स्विंग कंप्लीट करना चाहते हैं तो अवली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर आप 2-4 दिन का व्यू चाहते हैं तो डेली यूज कर लीजिए। अगर 2-4 वीक का समय चाहते हैं कि बढ़िया सा प्रॉफिट मिले, भले समय लग जाए, तो वीकली आप यूज कर लीजिए। और बड़ा चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, 1 साल 2 साल का व्यू लेके चलते हैं, तो आप मंथली यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक डिस्क्लेमर अब हो जाए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। जो कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल के लिए है। तो आज के हमारे कौन से स्टॉक हैं और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या करने वाला है? मेरी तो खुद की पोजीशन सी में होल्ड है, मेरी खुद की पोजीशन सी में होल्ड है, यानी कि मेरे 150 क्वांटिटी स्टॉक, वो भी 4 सितंबर की एक्सपायरी का मैंने होल्ड किया है। क्योंकि मैं एक रेंज में देख रहा हूं मार्केट को। मेरा 4 आवरली चार्ट है और 4 आवरली चार्ट में मुझे लगता है, ये आपका 4 आवरली चार्ट है, मुझे लगता है कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर निकल सकती है, इसलिए हमने होल्ड किया है। अब MBC कोर्स में कौन कौन से स्टॉक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक ऑल कार्गो, इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ब्रह्मा विष्णु महेश जो सेटअप बनता है उस पर हमारा ये एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे बाइंग कब बनेगी? बाइंग बनेगी जब ये ग्रीन कैंडल के ऊपर, यानी इस वीक के ऊपर, जो कि लेवल होगा 71 रुपये 50 पैसे का, इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू होती है तो यहाँ पे बाइंग बन सकती है। अब स्टॉप लॉस आपका यही होगा 60 रुपये का, और टारगेट आपके 2x के मिनिमम आते ही हैं, लेकिन आप 2 गुना के चक्कर मत पड़िएगा, 1.5 गुना तक जाइएगा इस स्विंग तक। क्यों इस स्विंग तक जाएंगे? क्योंकि यहां से ये आपका ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो हमें 1 से 1.5 गुना वेट करना होगा और आराम से टारगेट मिलेगा।
क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे समय लगेगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस यहाँ का हो गया, एंट्री यहाँ का हो गई, 2 गुने का टारगेट यहाँ तक आएगा, 90 रुपए तक के लिए हम लोग स्विंग कर सकते हैं। समय लगेगा, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। दूसरा स्टॉक एटीएल, एटीएल में भी हम वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी एक्टिव तब होगा, ये मॉर्निंग स्टार है 3 नंबर वाला, जिसका 2x का टारगेट मिलता है, 2 गुने का टारगेट। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें भी एंट्री बनेगी। जब तक एंट्री ना बने कतई ट्रेड नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे पेपर ट्रेड हो चाहे रियल ट्रेड हो। इसकी एंट्री बनेगी हमारी 53 रुपये 80 पैसे, यानी कि 54 रुपये के बाद। स्टॉप लॉस आपका इस स्विंग का बनेगा और टारगेट आपके फर्स्ट बनेंगे 60, सेकंड बनेगा 65 रुपये के आसपास तक का। ये आपका 2 स्टॉक हो गया। तीसरा स्टॉक, क्योंकि आज मैं स्टॉक का पिटारा खोलने वाला हूँ पूरा का पूरा, और देखिएगा नेक्स्ट वीक में लोग क्या करते हैं। जितना भी मैंने स्टॉक दिया है सबका आप लोग रिवाइव करके देख ही सकते हैं। तीसरा स्टॉक है पूना वाला, वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे मैंने एनालाइज किया है 4 आवरली से लेके, डेली से लेके, वीकली से लेके मंथली तक का, सब मजबूत है, तभी ये मैं किसी को खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ। और ये कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे, जिसको सीखना है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्ट होकर सीख सकते हैं। चलिए, इसमें बाइंग कहाँ से आएगी, बाइंग आएगी जब ये 408 रुपए के ऊपर निकलना शुरू करेगा। 408 के ऊपर बाइंग होगी, 362 का स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 442, और 442 पहुंचने के बाद हमें रुक जाना होगा, वहीं से प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब देखते हैं सूर्योदय। सूर्योदय स्टॉक, इसमें बाइंग बन चुकी है और जिसका स्टॉप लॉस है हमारा मात्र छोटा सा 185 रुपए का, और जो टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट 218, सेकेंड टारगेट 235, यहां तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक जिसमें इन्वेस्टिंग करनी है, जिनको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है ना तो आप लोग देखते नहीं है, लेकिन इसको देखेंगे मुझे पता है। टाटा स्टील, टाटा स्टील में अब कैसे बाइंग करनी है वो तरीका बता देता हूं। डेली टाइम फ्रेम, आपको करना क्या है, इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ के, 140 के स्टॉप लॉस से आप खरीदते जाइए, जो भी आपकी कैपिटल हो, 1000, 2000, 5000, जो भी इन्वेस्टमेंट करते जाइए, नीचे आने दीजिए। आपको इंतजार करना है कम से कम 1 से 2 महीने का, आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, 10 से 15% के ऊपर का। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक, इसे मेरा पोजीशन है और बनने वाला भी है वीकली टाइम फ्रेम पे, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट में एकदम शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला है, और स्पाइस जेट में एंट्री अब बनेगी वीकली टाइम फ्रेम पे 68 रुपए के बाद। 69-70 हो जाता है, थोड़ा सा क्वांटिटी डालते जाइए। स्टॉप लॉस होगा मात्र छोटा सा 53 रुपए का। टारगेट जो निकल के आने वाले हैं, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 79 रुपए का, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 90 रुपए का। तो आज के स्टॉक के पिटारे में हम अपने स्टॉक को यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी जो बिगनर भाई हमारे हैं, जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलायंस ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा के मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे लेबल, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, कौन सा प्राइस एक्शन है, अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ दिखाया जाता है, बताया जाता है। किसी को खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है। मैं पहले बता चुका हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। और जिनके पास समय नहीं है सीखने के लिए, उनके लिए RSK ट्रेडिंग एकेडमी का ऐप भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके रिकॉर्डेड वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। क्योंकि पैसिव इनकम की जरूरत सबको है, बगैर पैसिव इनकम के कोई चल नहीं पाएगा आज के इस बदलते हुए माहौल में, जहाँ पैसा अगर भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।